हॅलो फ्रेंड्स, ST टीचिंग या यूट्यूब चॅनलवर तुम्हा सर्वांचे स्वागत आहे. विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, बऱ्याच दिवसापासून व्हिडिओ अपलोड करू शकले नाही, त्याबद्दल दिलगीर आहे. विद्यार्थी मित्रमैत्रिणींनो, इयत्ता 10वीची बोर्डाची परीक्षा सुरू झाली आहे आणि बोर्डाच्या परीक्षेचा तिसरा पेपर हिंदीचा असल्यामुळे आज आपण हिंदी विषयाची प्रश्नपत्रिका सोडवणार आहोत. त्यातला विभाग 4 भाषा अध्ययन व्याकरण 14 गुणांसाठी आहे. तर 14 गुणांचा हा प्रश्न आज आपण सोडूया. प्रश्न 4, सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. निम्नलिखित वाक्यों में से अधोरेखांकित शब्द का शब्दभेद पहचान कर लिखिए. शब्दभेद पहचानना है आपको. सोना मूल्यवान धातु है. उत्तर, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा लिखा है. दूसरा है, उस समय तो क्रांतिकारी आंदोलन भी हो रहे थे. उस, यह शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है. निम्नलिखित अव्ययों में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए. अव्यय दिए हैं. शायद, शायद कल हम गांव जाएंगे. और मैं और मेरी बहन साथ साथ स्कूल जाते हैं. काश, काश मैं भी तुम्हारे साथ आता. अगला प्रश्न है, कृति पूर्ण कीजिए. 2 में से कोई एक. संधि शब्द दिए, वागीश, संधि विच्छेद वाक अधिक ईश, संधि भेद व्यंजन संधि है. संधि विच्छेद है मनोह अधिक हर, मनोहर विसर्ग संधि. महा अधिक आत्मा, महात्मा स्वर संधि. अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए. उसे 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा. मोनू इतना ही बोल सकी. 2 वाक्य दिए आपको, इसमें सहायक क्रिया और मूल क्रिया आपको पहचाननी है. पड़ेगा पढ़ना मूल क्रिया, सकी सकना. अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रियाओं में से किसी एक क्रिया का प्रथम तथा द्वितीय प्रेरणार्थक रूप लिखिए. क्रिया लौटना. प्रथम प्रेरणार्थक रूप है लौटाना. द्वितीय प्रेरणार्थक रूप है लौटवाना. रोना रुलाना रुलवाना. खाना खिलाना खिलवाना. बांधना बंधाना बंधवाना. अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक मुहावरे का अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए. फूट फूट कर रोना, इसका अर्थ है जोर जोर से रोना. पैर को चोट लगने से गुड़िया फूट फूट कर रोने लगी. सीना तान कर खड़े रहना, निर्भय होकर खड़े रहना. देश की रक्षा के लिए सैनिक हमेशा सीना तान कर खड़े रहते हैं. अथवा यानी और. दूसरा प्रश्न ही आप लिख सकते, पहला लिखिए नहीं तो दूसरा. अधोरेखांकित वाक्यांश के लिए कोष्टक में दिए मुहावरों में से उचित मुहावरे का चयन करके वाक्य फिर से लिखिए. भनक पड़ना जाल बिछाना. 2 मुहावरे दिए, उनमें से सही चुनकर आपको लिखना है. पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी. उत्तर है, पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार करने के लिए पूरे इलाके में जाल बिछा दिया. घेराबंदी कर दी की जगह पे जाल बिछा दिया, ये लिखना है आपको. गला फाड़ना इज्जत उतारना. 2 मुहावरे दिए हैं, सही मुहावरा चुनना है आपको. क्या आपने मुझे अपमानित करने के लिए यहाँ बुलाया था. उत्तर, क्या आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए यहाँ बुलाया था. अपमानित करने की जगह इज्जत उतारने के लिए लिखना है आपको. निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य में प्रयुक्त कारक चिन्ह पहचान कर उसका भेद लिखिए. जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं. उत्तर, के लिए संप्रदान कारक है, इसलिए आगे संप्रदान कारक लिखा है. दूसरा है, आप अस्पताल में हैं, अस्पताल में अधिकरण कारक. माँ ने सिरचन को खाना दिया, माँ ने कर्ता कारक. निम्नलिखित वाक्य में यथास्थान उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य फिर से लिखिए. मौसम से मुझको क्या लेना है, वह तो आएगा जाएगा. उत्तर, मौसम से मुझको क्या लेना है, अल्प विराम देना है यहाँ पे, आगे लिखना है वह तो आएगा जाएगा.
फुल स्टॉप, पूर्णविराम। दूसरा है क्यों, क्या हुआ, गाने को पूरा करो उमा। क्यों, अल्पविराम देना है। क्या हुआ, प्रश्न पूछा है इसलिए प्रश्नार्थक चिन्ह लगाना है। गाने को पूरा करो उमा, पूर्णविराम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों का कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोई। अपूर्ण भूतकाल करना है आपको। उत्तर, मंजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। वह पुस्तक पढ़ता है। भविष्यकाल, वह पुस्तक पढ़ेगा। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। सामान्य भविष्यकाल करना है आपको। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ेगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखिए। संतरी को जैसा कहा गया था उसने वैसा ही किया। ये मिश्र वाक्य है, दो वाक्य है, इसलिए मिश्र वाक्य। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा, ये सरल वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों का अर्थ के आधार पर दी गई सूचना के अनुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। कलयुग में धर्म पलायन कर जाता है। प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है आपको। क्या कलयुग में धर्म पलायन कर जाता है, प्रश्न पूछना है, इसलिए प्रश्नार्थक वाक्य। आगे प्रश्न चिन्ह देना है आपको। क्या सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, विधानार्थक वाक्य बनाना है आपको। उत्तर, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया। नागर जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी थे। निषेधवाचक वाक्य बनाना है आपको, यानी नकारात्मक। उत्तर, नागर जी के पिताजी सरकारी कर्मचारी नहीं थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए। सामने शेर देखकर यात्री का प्राण मानो मुरझा गया। उत्तर, सामने शेर देखकर यात्री के प्राण मानो मुरझा गए। गुलामी करवानी उसका स्वभाव में है। उत्तर, गुलामी करवाना उसके स्वभाव में है। नेत्रहीनों के भविष्यवाणियाँ कभी कभी सच होते हैं। नेत्रहीनों की भविष्यवाणियाँ कभी कभी सच होती है। विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, आजचा व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट्स करून अवश्य कळवा। व्हिडिओला लाईक अँड शेअर करा, सबस्क्राईब करा। तुम्हाला परीक्षेसाठी बेस्ट ऑफ लक। पुन्हा भेटूया एका नवीन व्हिडिओसह। धन्यवाद।